तो आज का सवाल ये है कि क्या मैं स्टैचू परफॉर्म करना छोड़ चुका हूँ। जी हाँ, छोड़े तो सालों हो गए और छोड़ ही चुका हूँ और आगे भी नहीं करने वाला हूँ। जब से मैंने स्टैचू परफॉर्म करना छोड़ा, एक अच्छी लाइफस्टाइल और कई गुना ज़्यादा पैसे मैंने कमाए। यहाँ पे एक डायलॉग है जो मुझे याद आ रहा है कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। लिविंग स्टैचू परफॉर्म करने का रीज़न सिर्फ एक ही था, एक्टिंग, जो मैं आज भी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते पैसे भी कमा रहा हूँ। बहुत पैसे कमाए, बहुत ऑडियंस कमाए, बहुत लोगों का प्यार जीता और थोड़ा बहुत एक्टिंग सुधार भी लिया हूँ। ज़ुबान अटक रही है, मतलब बहुत नहीं सुधारा हूँ, थोड़ा बहुत सुधारा हूँ। शुद्ध कंटेंट नहीं दिया मैंने आज तक इंटरनेट पे, और उसके लिए थैंक्स बोलूँगा मैं यूट्यूब के रोस्टर, जो आजकल के रोस्टर हैं बड़े बड़े। और हाँ, सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा खुद के साफ़ सुथरा सोच को। कभी मैंने नफ़रत नहीं फैलाया और ना ही फैलाऊँगा। यूट्यूब रोस्टर का डर हर वक्त रहा, अगर उनके टारगेट में आ गए तो सुधार की जगह सिर्फ और सिर्फ हेट मिलती है, गालियाँ मिलती है। वो बता लगा कुछ रोस्टर बेहुदा हरकत को पॉइंट आउट करते हैं ताकि सुधार ला सके आगे वाला। जो रोस्टर बेहुदा हरकत को पॉइंट आउट करते हैं, सुधारने वाला चाहे तो सुधार ले, लेकिन जो रोस्टर पर्सनल अटैक करते हैं उनकी वजह से वो क्या क्या सहता होगा उनकी ऑडियंस की वजह से, नो आइडिया। क्योंकि हर कोई फैजू थोड़ी ना कि हेट को प्यार में बदल दे। गोल्डन स्टैचू का काम या परफॉर्म करना रोड पे, स्ट्रीट पे, ये मैंने पैसे के लिए किया। अगर ये बात बोलूँ तो गलत होगा। देखो, मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ता चुना जाए। अगर हमें पता हो कि मंजिल एक ही है, कि मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। अगर आप कलाकार और कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो जॉब करने का मतलब आपके कला का गला घोटना। हम उस काम से निकल ही नहीं पाते हैं, उस काम में फंस जाते हैं। वो काम कंफर्ट तो रहता है, लेकिन साथ में मजबूरी भी बन जाती है। तो स्टैचू परफॉर्म भी मैंने इसलिए किया था ताकि पैसे भी आ जाए और आर्ट फील्ड यानी कि कला क्षेत्र में मैं टिका भी रहूँगा। मैंने वो कठिन रास्ता चुन के बहुत कुछ हासिल किया। खुद पे विश्वास और बढ़ गया, खुद को साबित कर पाया कि गोल्डी बेटा, तू जो चाहे वो हासिल कर सकता है, सिवाय पसंदीदा इंसान के। ये भी तो साबित कर पाया बहुत बार खुद को, कहाँ भटक रहा हूँ। तकरीबन 2 साल तक स्टैचू परफॉर्म करता गया, तब जाकर मुझे रिकग्निशन मिला, तब जाकर मुझे पहचान मिली। वो पता लगा 3-4 महीने के अंदर ही न्यूज़ वाले पीछे पड़ गए थे, टीवी वाले पीछे पड़ गए थे। लोगों ने सराहना शुरू किया, न्यूज़पेपर में आया, टीवी में आया। तकरीबन 2 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता रहा। एक अलग सा लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि इंडिया में चलो कुछ नया मिला, जो फॉरेन में होता था इंडिया के अंदर किसी के अंदर तो गट्स है, जो कलाकारी अच्छा कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है, मस्त कर रहा है। हेट नहीं मिलता था, हेट भी थोड़ा मिलता था। ये अरे क्या झूठ बोल रहा है भैया, यहाँ पे खड़ा रहता था, बोलते थे भीख मांगने का नया तरीका, नया जोकर, ये वो ऐसा बोलते थे। चलो ठीक है यार, फिर लोगों की ज़ुबान पे बैठ गया कि इंडिया में है कोई जो लिविंग स्टैचू परफॉर्म करता है जैसा फॉरेन में होता है।
और मैंने ऐसे भी कमेंट पढ़े कि चलो अभी मुंबई में विज़िट करने के लिए कुछ नया चीज़ देखने मिला। वो मेरा लाइफ का बेस्ट कमेंट था जो मैंने पढ़ा था, वो मेरे दिमाग में आज भी बैठा है, जो याद करता हूँ तो खुशी होती है। दिक्कत ये आ रही थी कि लोग मुझे पहचान रहे थे सिर्फ गोल्डन मैन के नाम से, लेकिन ये चेहरा अभी भी अनजान था। तो बस इसीलिए रियल फेस में वीडियोस बनाने शुरू किए और देख रहा हूँ गोल्डी के दीवाने बहुत हैं। अभी जब मैंने दोबारा परफॉर्म करना चालू किया था कई सालों के बाद, तो परफॉर्म करने का मन नहीं हुआ, तो मैं वहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि जब मीडिया बनकर कोई भी काम करते हैं तो पूरे हॉनेस्टी के साथ और पूरे एनर्जी के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं। कला की तो बात ही अलग है। कला प्रदर्शन यानी कि आर्ट प्रेजेंट के लिए माइंड पे कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है, तब जाके हम सही से कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर घर में कोई खाना पकाता है, उसका खाना पकाने का मन नहीं है, वो मजबूरी में पका रहा है या फिर गुस्से में पका रहा है, तो खाना तो मिलेगा बस, लेकिन स्वाद भूल जाओ, प्यार भी भूल जाओ। क्योंकि खाना पकाना भी एक कला है, वरना हर कोई आलू चावल दाल बैंगन सब कुछ उबाल ही लेता है। और बताया ना आपको, कला प्रदर्शन के लिए माइंड पे कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है, वरना प्याज काटते वक्त उंगली भी कट सकती है। फिटिंग प्रमोशन ना करके लिविंग स्टैचू परफॉर्म करके सब कुछ सही करने की कोशिश मुझे मजबूरी लगी। और लिविंग स्टैचू का कॉस्ट्यूम बनाना, मतलब वो बनाने के लिए मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, और पैसे बर्बाद करने के बाद मेरा एक रिग्रेट दूर हुआ कि बाद में ऐसा ना बोलना पड़े कि यार कर लेना चाहिए था स्टैचू परफॉर्म, फिर से सब कुछ शुरू से शुरुआत कर लेना चाहिए था जहाँ से कर रहा था। मतलब अगर करना होता तो मैं इतने साल से छोड़ा क्यों था, अगर दिल से ही करना होता था तो समझो मजबूरी में कर रहे थे, मुझे समझ में आ गया था। ये मेरा रिग्रेट दूर हुआ, माइंड क्लियर, फोकस क्लियर। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। याद रखना है गोल्डी का शुरू से शुरुआत करते हैं कुछ अगले ब्लॉग में बात।